हेलो एवरीबॉडी, आई एम प्रदीप। और मैं सोचा कि आज आप लोगों को कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का जो कंसेप्ट है, चार क्राइटेरिया है, चारों मैं दे देता हूँ। लेकिन मजबूरी ये है कि मुझे पेज पे एक्सप्लेन करना होगा बिकॉज आई हैव कम बैक टू सिवान। इसके पहले मैं गांव में था। सो देयर इज़ बोर्ड इज़ अवेलेबल हेयर इज़ बोर्ड इज़ नॉट अवेलेबल, सो दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग ऑन द पेपर ओनली। तो already I have given you the concept of congruency of figures, right? What are the corresponding vertices, what are the corresponding sides, corresponding angles already I have given. And the last video I have explained you also, and I have told you that I will explain you the criteria, four criteria of congruency of triangle. Here we will discuss this four criteria. Okay, तो यहाँ पे है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि अगर दो ट्रायंगल हो और दोनों का करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों अगर इक्वल होता है तभी दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा, राइट। तो अब सवाल ये उठता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल है कौन सा। तो देखिए, ये एंगल ए के करस्पॉन्ड में एंगल पी है, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, और सी का करस्पॉन्डिंग एंगल आर है, राइट। और ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में पी क्यू है, बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है, और ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड पी आर है, राइट। तो according to the definition, if the corresponding sides and corresponding angles are equal, then we can say that both triangles are congruent. और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है। सी दिस ऑलरेडी आई हैव रिटन हियर, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड हियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हम कहेंगे कि बोथ द ट्रायंगल्स आर ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट। हियर आई हैव रिटन बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और ये है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल, राइट। कॉन्ग्रुएंट मीन्स अ फिगर विच हैज सेम शेप सेम साइज, यानी एनी टू फिगर्स जिसके पास सेम शेप और सेम साइज हो वो कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या दो ट्रायंगल के बीच में जब तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर होंगे तभी कॉन्ग्रुएंट कहेंगे? ऐसा नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे केस नंबर 1 है SSS, यानी साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसमें कहा गया है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द थ्री साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। यानी आपको दो ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के अगर इक्वल हो जाता है तब भी उसको हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। तो आप कहेंगे सर आपने तो कहा है यहाँ पे कि करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि सिर्फ साइड बराबर हो जाएगा तीनों करस्पॉन्डिंग साइड तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एक्चुअली मैटर ये है कि अगर तीनों साइड जब बराबर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग तीनों साइड बराबर हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसका एंगल भी इक्वल हो ही जाएगा। यस और नो? अगर आपको यकीन नहीं है तो यू कैन डू अ प्रैक्टिकल। आप घर पे ऐसे डायग्राम दो ट्रायंगल बनाइए जिसका करस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो, फिर आप एंगल मेजर करके देखिए, एंगल भी आपको सेम मिलेंगे। तो अगर तीन साइड बराबर दिखाया गया है तो जाहिर सी बात है उसका एंगल भी इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो हियर इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR, here we can see that AB is equal to PQ, BC is equal to PR, and AC is equal to QR. Already I have mentioned here, this is 10, this is 10, this is 11 centi, and this is 11 centi, this is 13 centi, this is also 13 centi. So corresponding sides are here equal, so that is why this both triangles are congruent to each other. So this is the criteria number first, rule number 1. Okay, so let's discuss rule number 2nd. So rule number 2nd is SAS, means side angle side congruency rule. Okay, so two triangles are congruent if the two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and included angle of the other triangle. ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया है कि इंक्लूडेड एंगल्स, ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, जैसे अगर आप इस दो ट्रायंगल को देखोगे ABC एंड DEF को अगर देखा जाए
तो ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड डी हो गया, बोथ आर इक्वल गिवन, ओके। बी सी के करस्पॉन्डिंग साइड में ई एफ हो गया, बोथ आर गिवन इक्वल 8 सेंटीमीटर, राइट। और इन दोनों के मिलने से कि एंगल बना है 50 डिग्री, दिस इज कॉल्ड ओनली इंक्लूडेड एंगल। यानी जिस दो करस्पॉन्डिंग साइड की हम बात कर रहे हैं उनके बीच में जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग कहेंगे इंक्लूडेड एंगल 50 डिग्री। और यहाँ भी इंक्लूडेड एंगल कितना है 50 डिग्री। तब हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है अकॉर्डिंग टू SAS रूल, यानी साइड एंगल साइड रूल के हिसाब से। ऑलरेडी आई हैव मेंशन हियर AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF and angle B is equal to angle A. So we can say that these both triangles are congruent to each other. Okay, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीन चीज़ें मिल गई, इसका मतलब है ये हुआ ना कि बाकी जो साइड्स हैं वो भी इक्वल हैं और जो एंगल हैं वो भी इक्वल है। ये तीन चीज़ें काफ़ी हैं बाकी सबको बताने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं केस नंबर 3 में। ये आ गया केस नंबर 3। थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, मैं पहले लिख कर रख चुका हूँ आप लोगों के लिए ताकि दिक्कत ना हो। देखो भाई, पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। एक तो कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, एक तो पहले ही नुकसान हो रहा है, उसके बाद घर पे आप ना पढ़ोगे तो और ज़्यादा नुकसान होगा। तो जितना हो पाए नुकसान को हम लोग कम करेंगे। ओके ओके, सो थर्ड केस इज SAS, फुल फॉर्म हो जाएगा इसका एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। यहाँ पे है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। ठीक है, यहाँ फिर आ गया है इंक्लूडेड साइड। इसके पहले वाले में था इंक्लूडेड एंगल, यहाँ है इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द वन इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। ठीक, वहाँ पे था इंक्लूडेड एंगल, यहाँ है इंक्लूडेड साइड। अब देखेंगे इस ट्रायंगल में ABC एंड PQR में, तो एंगल B जो है एंगल R के बराबर है, एंगल C एंगल Q के बराबर है, और इन दोनों एंगल में कॉमन साइड कौन सा है BC है ना। दोनों एंगल में कॉमन साइड BC है, तो यहाँ पे क्या होगा BC और QR जो होगा ये हमारा इंक्लूडेड साइड हो जाएगा। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल R, एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q और BC इज इक्वल टू QR। सो अकॉर्डिंग टू SAS ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। इसका मतलब ये होगा कि अगर दो एंगल और एक साइड किसी दो ट्रायंगल के इक्वल हो जाते हैं तब भी वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बाकी सारा चीज़ इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये था केस नंबर 3। अब बात करते हैं हम लोग केस नंबर 4 की, लास्ट वन। ठीक है, केस नंबर 4 RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, फुल फॉर्म राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल यानी ये जो ट्रायंगल बनेगा इसमें राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का होता ही है, उसी को तो राइट एंगल कहते हैं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है टू राइट एंगल्स ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ द हाइपोटेन्यूज एंड द साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड द साइड ऑफ अ सेकेंड ट्रायंगल। इसका मतलब ये हुआ ना कि दो राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों में तो 90 डिग्री है ही है, अगर एक हाइपोटेनस बराबर हो जाए, दोनों में हाइपोटेनस अगर बराबर हो जाए और कोई एक साइड इक्वल हो जाए तो पक्का वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पे हम देखेंगे 90-90 कॉमन है दोनों में, हाइपोटेनस इक्वल है, कोई ये साइड इस साइड के बराबर है, अगर ये ना दिया होता ये दे करके ये दे देता तब भी क्या होता, तब भी दोनों ट्रायंगल क्या होते कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका नाम रखा गया RHS क्योंकि इसमें राइट एंगल है 90 डिग्री है इसलिए। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख रखा है BC इज इक्वल्स टू PQ, AC इज इक्वल्स टू PR, एंगल B इज इक्वल्स टू Q जो कि 90 डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू RHS रूल हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये 4 क्राइटेरिया थे, दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के 4 क्राइटेरिया है। ठीक है, ये चारों क्राइटेरिया पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन को टच कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है कि चारों क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक्सरसाइज 16A आप ट्राई कर सकते हैं। करना क्या है, करना ही होगा, ट्राई आप करिए, कोई डाउट हो भेजिए, मैं सॉल्व करके देता हूँ। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो आप वो भी बताइए, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द कॉन्सेप्ट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।